हेलो दोस्तों, एफडीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आईटीआई वालों के लिए फिर एक न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है। रिक्वायरमेंट है आपको जो दिनांक 24/10/2025 का है, कल ही की डेट का है और इसरो का है, जो सैक है उसके अंदर का है, जो उपयोग केंद्र होते हैं अंतरिक्ष के वहाँ के लिए है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारी कितनी पोस्ट हैं, कितनी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन से है, कितनी फिटर से है, कितनी अदर ट्रेड से है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं बारी बारी से एक एक करके। और इससे पहले इसरो में एक वैकेंसी हो रही है और अभी आपके साथ हर वैकेंसी आएगी इसरो के अंदर, कंटिन्यू 3-4 एक साथ ही आती हैं हर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किसके अंदर कितनी है। सबसे पहले मैं फिटर की बात करूं तो फिटर की जो ट्रेड है, इसका जो पद कोड है वो 9 है। ठीक है, इसके अंदर टोटल जो पोस्ट रखी गई है वो 4 पोस्ट है। 2 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की है। तो पोस्टों की संख्या हर ट्रेड में मिनिमम से मिनिमम रहती है। और इनकी जो क्वालिफिकेशन जो होती है वो होती है 10वीं प्लस आईटीआई। ठीक है, इनमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसके अंदर देखो मैट्रिक एसएससी और दूसरी है एसएसएलसी, 10th स्टैंडर्ड पास प्लस आईटीआई हो या फिर एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, जो आईटीआई के साथ दिया जाता है। और एनएसी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। तो इन तीनों के अंदर आपको जो भी पास है, क्वालिफिकेशन नेचर है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट पोस्ट का है जो है पद कोड जो है वो है 10। तो इसके अंदर रखी गई है 3 पोस्ट, एक जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक एसटी की। तो इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूँ कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है 11 नंबर पे है, लैब रासायनिक संयंत्र है वो 12 नंबर पे है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 15 सीट रखी गई है। 6 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, एसटी की 3 है और एससी की 1 पोस्ट है। इसके अंदर भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन नेचर का। सबके अंदर जो हर ट्रेड है उसके अंदर सेम यही रखा गया है। तो सेम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ संबंधित ट्रेड होनी चाहिए, तो आप जिस ट्रेड से हो उससे। तो अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन जो है हमारा, और इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिशियन है पद कोड है वो 14 है। इलेक्ट्रिशियन इसके अंदर टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, इससे पिछला जो था उसमें भी 8 पोस्ट थी, 6 थी इलेक्ट्रिशियन की और 2 थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। वो भी इसरो का ही है, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर टोटल 8 पोस्ट दी हुई हैं, जिसके अंदर जनरल की है 3 पोस्ट, ओबीसी की है 4 पोस्ट, एससी के 1 पोस्ट। 10वीं पास होना चाहिए। देखो 10वीं, एसएसएलसी 10th पास, आईटीआई, एनटीसी, एनएससी इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, संबंधित ट्रेड होनी चाहिए। और अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एक चीज़ दी हुई है कि उपयुक्त पदों में से एक पद दिव्यांग व्यक्ति के लिए चिन्हित है, मतलब पहले से रिजर्व कर चुके हैं। इनमें से एक पद जनरल ओबीसी कैटेगरी, इनमें कुछ नहीं बताया गया, एक पद जो है वो पहले से रिजर्व है, किसके लिए? दिव्यांग पद के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ एसी के लिए, तो एसी के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 7 रखी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि एक और मैं बात करूँ पद कोड 16 जो फार्मेसी है उसकी ए है, 1 पोस्ट है, प्रथम श्रेणी के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपसे हम चर्चा करेंगे। देखो कि जो 9 से और 15 है, क्योंकि 9 से पद कोड स्टार्ट था, तो 9 से 15 तक का है, उसकी सैलरी जो है लेवल 3 के अंदर 21,700 से 69,100 रखी जाएगी। और 16 नंबर का पोस्ट है जो फार्मेसी के लिए, उनकी है 29,200 से 92,300 तक। अब इसके अंदर देखो कि दिनांक 13/11/2025 को आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 13/11 से ये क्या करेंगे, एज को काउंट करेंगे और उसकी एज कितनी होती है? 35। अब 35 जो है वो किसकी है? जनरल की। किसकी है ये? जनरल की। तो एससी एंड एसटी इनको है 5 साल की छूट, और ओबीसी है उसको है 3 साल की छूट। बाकी जो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी और जो दिव्यांग है उनके लिए अलग से छूट है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि जो SC ST है वो 5 साल है, और 3 साल जो है वो ओबीसी के लिए है। ठीक है, किसके लिए? ओबीसी के लिए। बाकी जो, तो इसके अंदर है ना ये जो अलग अलग दिया हुआ है ना, ठीक है, तो उसके अनुसार आप क्या है, एज में छूट है। अब देखो यहाँ जो हमारा जो पोस्ट कोड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन बी पोस्ट कोड। अब इसके अंदर देखो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है आपकी,
तो जो रिटन टेस्ट होगा इसके अंदर एक तो, और इसके बाद होगा स्किल टेस्ट। अब जो लिखित टेस्ट होगा उसमें क्या होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर 90 मिनट मिलेगा। और ईच क्वेश्चन गलत होने पर, ईच का मतलब सॉरी, जो एक क्वेश्चन सही गलत होने के बाद 0.33 ऋणात्मक का इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 3 गलत होते ही एक जो सही क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो 0.33 क्या है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और कौशल परीक्षा के लिए जो चयन होगा तो वो क्या होगा, 1:5 में होगा टोटल पोस्ट का। तो कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल के लिए परीक्षा चयनित किए जाएंगे। कौशल परीक्षा पात्र मात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आधार पर होगी। कौशल परीक्षा में अर्जित अंकों के चयन में कोई भूमिका नहीं होगी। लघु सूची कौशल, कहने का मतलब ये है इनका कि सिर्फ आपको जो स्किल है वो सिर्फ पास के लिए रखा जाएगा, न उसकी मेरिट रहेगी, न उसको कुछ और। मेरिट जो रहेगी वो मेन टेस्ट से हमारी रहने वाली है। तो ऐसे ही करते हैं। अब लिखित परीक्षा के अंदर देखो क्या क्या, तो अनारक्षित जो जनरल है उसको तो 80 में से 32 नंबर लाने होंगे, और टेस्ट में 50 लाने होंगे 100 में से। बाकी SC ST OBC जो भी है उनको 24% लाने पड़ेंगे, और 100 में से यहाँ 40% लाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखो पद कोड 16, तो 16 से हमें, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कब ये स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ इसके अंदर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु 18 शहरों में, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर। ठीक है, जयपुर भी आपको सेंटर मिलेगा देंगे। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई भी देखने को मिलेगा। नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, उनमें से केंद्र चयन को विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा स्थल का आवंटन प्राप्त आवेदकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। पास में परीक्षाओं का आयोजन मात्र अहमदाबाद में और अतिरिक्त अलग अलग शहरों में करने का अधिकार सुरक्षित है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु केंद्र की सूचना दी जाएगी। अंतिम बात है, मतलब आपके जो ये सेंटर दिए हुए हैं आप ये वहाँ सेंटर डाल सकते हो अपनी नज़दीकी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो मेन पेन है, सबसे बड़ी सेंटर हुई, एज हुई, इन सब चीज़ों का देखना जरूरी होता है। अब देखो आवेदन प्रक्रिया जो है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण सारांश प्रिंट जो है 13/11/2000 तक आप निकाल सकते हो। उम्र की गणना अनिवार्य, आर्द्रता प्राप्त आदि जैसे उद्देश्यों के लिए कट ऑफ आदि तिथि रहेगी 13/11/2025 को। ठीक है, तो लास्ट 13/11 से पहले पहले आप क्या करना है, इसको भर देना। ऑनलाइन आवेदन दौरान के पूछताछ के लिए ये होगा, सामान्य पूछताछ के लिए ये होगी। ईमेल आईडी आपकी ये है। आपको किसी प्रकार उपरोक्त नंबर शनिवार और रविवार के दिन छुट्टियां रहेगी, सुबह 10 से 5 के बीच का उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ सब चीज़ मेंशन कर दिया है। आवेदन भरते समय सभी चीज़, ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और 24 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को आपको अप्लाई करना है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, जहाँ टेलीग्राम लिंक दिया है। तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको इसको PDF प्राप्त करें। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी मोटी मोटी छाए। ठीक है, मोटे मोटे जो हमारी जो हर उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ोटो दस्तावेज अपलोड, तो फ़ोटो जो है वो नई रहनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। आजकल नई फ़ोटो मांगने लगे, तो 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स इनकी जितनी साइज़ है उनके अनुसार ही आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस की चर्चा है कि प्रारंभ में सभी आवेदकों को शुल्क 500 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान पर ट्वीट सत्यापन प्रोसेस बटन पे भुगतान गेटवे पुनस्थित जांच संदेश के साथ एक संकेत दिखाई देगा। ओके बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इसमें पैसे रिफंड नहीं होंगे शायद। ये देखो कि अब नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अब, कि मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को शुल्क वापस करने की विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। सभी पद कोड के लिए लागू नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें सभी पद कोड के लिए लागू है। आवेदन शुल्क भुगतान छूट अभ्यर्थी महिला अजय PWD के लिए संपूर्ण होगी। आवेदन शुल्क काटने के बाद वापस कर दिया जाएगा, तो जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपको 400 रुपये वापस। अभ्यर्थी को रिफंड प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सही ढंग से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा तो रिफंड विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है जो उपस्थित होगा उन्हीं को क्या किया जाएगा,
पैसे रिफंड दिए जाएंगे, अन्यथा उसको नहीं दिए जाएंगे जो उपस्थित नहीं होगा आवेदन। ठीक है, तो ये था हमारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। फुल नोटिफिकेशन की जिसकी शॉर्ट चर्चाएं थी, और जो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके अंदर भर सकते हैं। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको नए नए वीडियो की प्राप्ति हो, तो बेल आइकन बजे और नया वीडियो देखने को मिले। और इसी प्रकार जैसे हर डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर पेपरों का क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगे और कौन सा पेपर आपको सोल्व करवाना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।